नमस्कार। पूर्वांचल के चुनावी मंथन 2022 में आपका स्वागत है। हमारी यह यात्रा आ पहुंची है शहर गोरखपुर। शहर गोरखपुर जो कि चुनावी राजनीति में अपना एक अलग मुकाम रखता है और यहाँ की राजनीति भी एक अलग तरह की है। बहुत से लोग इस क्षेत्र से आए और उन्होंने राजनीतिक क्षितिज पर अपना परचम लहराया है। पूर्वांचल की राजनीति कैसी है और उसमें क्या नए आयाम जुड़ रहे हैं, आज ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। आज हम बात करने के लिए पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के एक कर्मठ जुझारू और एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के इंसान भाई हिफ्जुर रहमान अजमल जी के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हैं। भाई हिफ्जुर रहमान अजमल जी का इस शहर गोरखपुर से पुराना नाता रहा है और उन्होंने चुनावी राजनीति को बहुत गौर से देखा है। आने वाले इलेक्शन में गोरखपुर से वो समाजवादी पार्टी के एक संभावित प्रत्याशी हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं भाई हिफ्जुर रहमान अजमल जी से और जानते हैं उनसे गोरखपुर की राजनीति के बारे में और ख़ुद उनके बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया आपका। हिफ्जुर रहमान अजमल साहब, पहला सवाल तो जब गोरखपुर के हवाले से जब हम बातचीत करते हैं तो एक सवाल उठ करके ये आता है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजनीति होती है, लेकिन पूर्वांचल और विशेष करके गोरखपुर की राजनीति जो है वो धर्म, जाति या इसके आसपास आकर सिमट जाती है। ना तो यहाँ पर शिक्षा की बात होती है, ना विकास की बात होती है, ना और सारे जो है आवाम के जो पब्लिक के जो मुद्दे होते वो खुल करके सामने नहीं आते, बल्कि एक डाइवर्जन हो जाता है धर्म और राजनीति के साथ। उस मुद्दे को लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप जो कि गोरखनाथ जैसे एक इलाके में रहते हैं, आपने बहुत करीब सारी चीज़ों को देखा, आप कैसा महसूस करते हैं? नहीं, आपकी बातें कुछ हद तक सही हो सकती हैं। पहले इस तरीके की घटनाएं हुई भी हैं। लोग चुनाव में खास करके धर्म से जुड़ जाते हैं और धार्मिक भावनाओं को भड़का करके लोगों को पोलराइज करके वोट लिया जाता रहा है। मगर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता समझ चुकी है और जनता विकास चाहती है और कोरी और झूठी बातों से गुरेज करेगी जनता। और रही बात मेरी, मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति शुरू की। 1991 में उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी रहा गोरखपुर विश्वविद्यालय से। उसके बाद भी काफ़ी राजनीतिक कार्यक्रमों में रहा और चुनावी राजनीति भी लगी रही। लगभग सभी चुनाव 91 के बाद जितने चुनाव हुए सब में भागीदारिता रही हमारी। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय पूरे गोरखपुर में हिंदू मुस्लिम सारे वर्ग के लोग मेरे समर्थन में हैं जी। अभी कुछ दिनों पहले गोरखपुर बार एसोसिएशन, सिविल कोड बार एसोसिएशन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष जी जो हैं भानु प्रताप पांडे, उन्होंने पूरे टीम के साथ पूरे कचहरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा मुझे समर्थन दिया। माननीय अखिलेश यादव जी से मांग किया है कि अधिवक्ता कोटे से ही इनको एक टिकट दिया जाए और इनको जिता करके सदन में भेजेंगे। अगर कोई धार्मिक भावनाएं की बात होती है तो सबसे ज़्यादा कचहरी में, जैसे सिविल कोर्ट में या कलेक्ट्रेट कोर्ट में या टैक्सेशन कोर्ट में, आप कहीं भी जाइए तो ये धार्मिक भावनाओं को जो भड़काने वाले लोग यहीं पे से ज़्यादा आते थे। अब इन लोगों का समर्थन ये बताता है कि जनता भाजपा से डूब चुकी है और अब की बदलाव चाहती है और विकास चाहती है और चाहती है कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बन करके यहाँ की बागडोर संभालें। अच्छा, आपने कहा कि आप जनता जो विकास चाहती है, तो ये गोरखपुर में वाटर पार्क बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े जो है मार्क्स बन रहे हैं, तो क्या गोरखपुर का आप इसको विकास नहीं मानते हैं? वाटर पार्क से और माल से तो विकास आप एक कह सकते हैं, मगर विकास तब होगा जब हमको शिक्षा मिले, रोजगार मिले, आपके स्वास्थ्य समय पर उपलब्ध हों, आदमी बिना ऑक्सीजन के उसकी मौत ना हो, उसको गरीबों को भी दवाएं उपलब्ध हों सस्ते दर पे और आपको रोजगार मिले, तो हम विकास मानेंगे। और माल तो चंद पूंजीपति हैं, उन्होंने माल बनवा दिया। मालों की जाके हालत देखिए बने में, एक भी आपको वहाँ पे खरीदार नहीं मिलेंगे, सारे माल बंदी के घर पे हैं। एक मात्र वाटर पार्क था, जाके देखिए किस जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो बंदी के घर पे है।
और शादी ब्याह में सिर्फ वो बुकिंग होती है, फिर काम खत्म हो गया। तो इसको कैसे अच्छा, जब जनता की आप बात करते हैं कि जनता के लिए सरकार क्या कर रही है, तो पहले तो आप दिल्ली का एक उदाहरण ले लें कि केजरीवाल सरकार ने कहा वहाँ पे कि हम जो है 300 यूनिट जो है बिजली फ्री देंगे। फिर जो है अभी आपने सुना कि अखिलेश यादव जी ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर हम सत्ता में आ जाते हैं तो 300 बिजली जो है फ्री दे देंगे यूनिट। और उसके बाद अभी वर्तमान सरकार जो है उनका भी एक फैसला आ गया कि उन्होंने दर जो है घटा करके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगभग आधा आधा कर दी है। तो आप क्या समझते हैं कि चुनाव आते वक्त जो है ये बड़े बड़े जो वादे किए जाते हैं, एक वादा हो सकता है कि आपको भी याद हो कि आप रोज़ अपना खाता खोल करके देखते होंगे कि मेरे खाते में वो आया कि नहीं आया, तो ये वादे बड़े अजीब से लगते हैं। क्या वादा अखिलेश ने अगर किया है 300 यूनिट बिजली का, तो ये कहाँ तक स्टैंड कर पाएंगे? जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने अब तक जितने भी वादे उसके पहले किए सारे पूरे किए। चाहे लैपटॉप वितरण हो, कन्या विद्याधन हो या विकास परक योजनाएं रही हों, और कम समय में सबसे बड़ी चीज़ है 23 महीने के अंदर उन 302 किलोमीटर का 1 नंबर एक्सप्रेसवे बना के दिया। और हमारे योगी जी 5 साल से मुख्यमंत्री हैं, 5 साल होने को है, 1-2 महीने बचे होंगे। आप गोरखपुर से बढ़ा गए सिर्फ 50 किलोमीटर है, ये अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। आप अभी भी जाइए, आप आराम से पहुंच नहीं सकते बिना हाथ पे तोड़वाए हुए। ये बताइए कि गोरखपुर की जो राजनीति है, आप बरसों से उसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा तबका जो है मुस्लिम समुदाय का भी रहता है। तो आप मुस्लिम समुदाय का जो है, कभी समाजवादी पार्टी उसको जो है अपना चाहे समझती कि वो मेरा वोट है, कभी जो है कांग्रेस कहती है वो मेरा वोट है, या कभी दूसरी पार्टियां भी आ जाती हैं। तो एक उनको जो लुभाने का जो एक सिस्टम बना हुआ है, एक जो बातचीत होती रहती है, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं कि उनका वोट जो है कहाँ जा सकता है, या उनको वोट को किस तरह से लोग पोलराइज करते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी को वोट जाएगा और मुसलमानों का वोट हमेशा समाजवादी पार्टी को गया है। हाँ, कभी कभी बहकावे में आकर के कुछ लोग कि भाजपा को हराने के लिए कि सपा बसपा में चले गए, कांग्रेस में चले गए या कहीं भी चले गए, पर अमूमन क्योंकि सपा ही ऐसी पार्टी है जिसने मुसलमानों को सम्मान दिया और मुसलमानों को नौकरियां दी, मुसलमानों का इज्जत की जो है इज्जत अफजाई की, और लोगों को, हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी ये में बैठाया कि आपको विधायक बनाया जा सकता है। भाई हिफ्जुर रहमान अजमल जी का पूर्वांचल की राजनीति में अपनी एक अलग साख है। इन्होंने पूर्वांचल की राजनीति और विशेष तौर से गोरखपुर के आसपास की जो राजनीति रही है, चाहे वो धार्मिक आधार पर रही हो, चाहे राजनीतिक आधार पर रही है, बहुत करीब से इन्होंने देखा है। और हमें उम्मीद है कि ये पूर्वांचल में और विशेषकर गोरखपुर के अंदर जो है, इन्होंने समाजवादी पार्टी से एक जो संभावित उम्मीदवार के रूप में अपने आप को पेश किया है। जैसा कि आपने बताया कि बार एसोसिएशन ने भी इनको प्रमोट किया है, उन्होंने मांग की है कि इनको जो है पूर्वांचल की राजनीति के अंदर जो है एक प्रमुख भूमिका निभाते हुए गोरखपुर की तरफ से जो है ना एक टिकट दिया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जनाब हिफ्जुर रहमान अजमल साहब जाते जाते आज की जो चुनावी बिसात जो बिछ गई है पूर्वांचल के अंदर, पूरे यूपी के अंदर, तो हमारे इस चुनावी मंथन के लिए वो अपना आखिरी संदेश, आखिरी पैगाम जनता और आवाम को क्या देना चाहते हैं? जनता से मैं कहना चाहता हूँ, सारे भेदभाव मिटा करके धार्मिक भावनाओं को एक तरफ रखते हुए, विकास परक योजनाओं को देखते हुए, माननीय अखिलेश जी ने जो काम किए हैं इसके पूर्व में उसको ध्यान रखते हुए समाजवादी पार्टी को समर्थन दें, और आने वाले समय में साइकिल निशान पर बटन दबा करके भारी बहुमत से अपने विधायकों को जिता करके माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ये यात्रा, आज का ये सफ़र, जो कि हम गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया और इसके आसपास लेकर के चले हुए हैं। हम अगले पड़ाव में किसी और नई शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।